लेके बादशाह जन्म अनोखा, लेके बादशाह धरती उते आया है। जन्म अनोखा लेके बादशाह, जन्म अनोखा लेके बादशाह धरती उते आया है। जन्म अनोखा लेके बादशाह, जन्म अनोखा लेके बादशाह धरती उते आया है। जन्म अनोखा बण इंसान जगत दा वाली, बण इंसान जगत दा वाली, पाप मिटावन आया है। अनोखा लेके बादशाह, जन्म अनोखा लेके बादशाह धरती उते आया है। जन्म अनोखा, जन्म अनोखा, जन्म अनोखा। सतगुरु दी अमृत वाणी, सतगुरु दी अमृत वाणी सच्चा राह विखावे। नूरे इलाही शब्द ते राही अपना रूप विखावे। नूरे इलाही शब्द ते राही अपना रूप विखावे। सच्चा राह विखावे, अपना रूप विखावे। सच्चा राह विखावे, अपना रूप विखावे। सतगुरु यीशु सतगुरु मेरा, सतगुरु यीशु मेरा, सतगुरु यीशु मेरा, मेरा 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 सतगुरु यीशु मेरा। आमीन, हालेलुया। जन्म अनोखा लेके बादशाह धरती उत्ते आया है। बण इंसान जगत दा वाली, पाप मिटावन आया है। प्रभु यीशु मसीह, हम सारा धन्यवाद, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारी स्तुति प्रभु यीशु आपको देते हैं। प्रभु जी, जो आपने किया प्रभु, हम सबको तार दिया आपने प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते प्रभु, हमें पूरी रीति से आज़ादी देने के लिए, हमारे लिए हमेशा हर समय प्रार्थना करने के लिए। वचन कहता है आप कभी ना तो सोते हैं ना कभी ऊँघते हैं, हर समय हमें अपनी कवरिंग के नीचे रखते हैं, हर समय अपनी सुरक्षा के नीचे रखते हैं। हम धन्यवाद देते यीशु आपको, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते यीशु। आप इतने भले हैं, आप इतने अच्छे हैं यीशु।
कि आपने हमारे लिए हमारी जगह पर सारा दुख सह लिया प्रभु। जो हमें सहना था वो सब आपने अपने ऊपर सह लिया प्रभु। जो विधियों का लेख हमारे विरोध में था वो सब आपने अपने लहू के द्वारा पूरी रीति से हमें छुटकारा दिलाया, अपनी जान दी, अपने प्राणों का बलिदान दिया ताकि हमारे प्राण बच जाएं, हम जीवन को पालें। हम यीशु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम दिल से स्तुति करते हैं, दिल से प्रशंसा करते हैं, क्योंकि हमारा रोम रोम जानता है प्रभु कि आप कितने अच्छे हैं और आप कितने भले प्रभु हैं। हम हर सांस के साथ ये गाते हैं यीशु कि आप बहुत अच्छे प्रभु हैं। हम हर सांस के साथ धन्यवाद देते हैं यीशु क्योंकि आप हमारे भले प्रभु हैं। हम धन्यवाद देते हैं यीशु, आपने कहा मेरी करुणा तुझ पर से कभी नहीं हटेगी। आपकी करुणा और आपकी भलाई हर समय हमारा पीछा करती है, क्योंकि आपने हमारे लिए जीवित और उत्तम मार्ग को तैयार किया है, नया मार्ग आपने हमें दिया है। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं दिल से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। आमेन, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, आमेन, हालेलुया। तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा, तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा ज्ञान मेरी अगुवाई करता, तेरा हाथ मुझे बल देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मैं प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू उजियाला है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू उजियाला है। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। तेरा हाथ मेरी
हालेलुया। मेरा प्रभु कभी नहीं सोता, मेरा प्रभु हमेशा मेरी प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आप हमेशा हमारी सुनते हैं, आप हमेशा हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, आप हमेशा हमारे लिए हैं, आप हमेशा हमारी ओर खड़े हैं प्रभु। जब प्रभु मेरा सहायक है, वचन कहता है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु आपका वचन कहता है सिद्ध प्रेम हर डर को दूर कर देता है। हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह आपको, आपने अपना सिद्ध प्रेम हमारे हृदय में स्थापित किया है और आपका सिद्ध प्रेम हमारे जीवन से हर डर को पूरी तरह से दूर कर देता है। और आज इस समय जितने भी ऑनलाइन लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसी के भी अंदर अगर डर की स्पिरिट काम कर रही है, किसी के भी अंदर अगर डर की आत्मा, किसी भी प्रकार के डर की आत्मा काम कर रही है, तो मैं आज आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी और मैं उस डर की स्पिरिट के ऊपर, उस डर की आत्मा के ऊपर मैं अधिकार लेती हूँ इस समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो भी व्यक्ति इस समय प्रार्थना कर रहा है और तैयार है छुटकारा पाने के लिए, परमेश्वर आप इसी समय इन्हें अपने पवित्र आत्मा से, अपने पवित्र प्रेम से आप इनके दिलों को भरने जा रहे हैं, क्योंकि सिद्ध प्रेम हर डर को दूर कर देता है। प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आप इनके हृदयों को अपने प्रेम से भर दीजिए। हाँ परमेश्वर, अपने सिद्ध प्रेम से इनके हृदयों को आप भर दीजिए। पवित्र आत्मा को आपने कहा मैं अंत के दिनों में बहुतायत से उड़ेलूंगा, पवित्र आत्मा में से उड़ेलूंगा। आज अभी इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप इन्हें अपने पवित्र आत्मा से भर दे परमेश्वर, क्योंकि आप अपने वचन के सच्चे और विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। और जब हम मांगते हैं आप उसी समय काम करते हैं, क्योंकि हम आपकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं। और हर डर की स्पिरिट को मैं इनके मनों से, इनकी जिंदगियों से, जिस भी क्षेत्र में अपनी ग्रिप बनाई है, मैं इसी समय छोड़कर निकल जाने का आदेश देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर डर की आत्मा इन्हें छोड़कर चली जाए। अगर किसी को रात्रि में अंधेरे से डर लगता है, रात को सोने के समय में डर लगता है, किसी भी चीज से डर लगता है, किसी भी प्रकार का कोई भी डर है, फ्यूचर की बातों को लेकर डर है, किसी भी प्रकार का डर जो शत्रु मन में लेकर आता है, किसी भी प्रकार का दोष लगाता है, शर्मिंदगी का डर लेकर आता है, किसी प्रकार से लज्जित करने का डर लेकर आता है, मनुष्यों का डर लेकर आता है, यीशु मसीह के नाम से इसी समय पूरी आजादी आ जाए, पूरा छुटकारा आ जाए। प्रभु यीशु इनके मन चंगे हो जाएं, इनके मन पूरी रीति से छुटकारा पाए प्रभु यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ यीशु कि आपने इनके मनों को चंगा किया, आपने इनके मनों को पवित्र आत्मा से भरा, इनके भीतर आपने अपनी महान उपस्थिति, अपनी प्रेम की उपस्थिति को दिया प्रभु। आपने इन्हें छुटकारा दिया उस डर के स्पिरिट से। मैं धन्यवाद देती हूँ आपको। आज के बाद प्रभु ये अनुभव करेंगे अपने जीवन से खुद कि अब अभी तक इनको जिन बातों से डर लगता था, आज के बाद ये वहां पूरे आजादी और छुटकारे में चलेंगे। और परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने ये सब अपने अनुग्रह से इनके जीवन में पूरा किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, हम सारी महिमा आपको देते हैं, क्योंकि आपने डर की आत्मा से, हमें डर की बंधुआई से आपने आजादी दी। हम धन्यवाद देते यीशु। मैं हर एक सुनने और देखने वाले को ब्लेस करती हूँ परमेश्वर, और हर एक सुनने और देखने वाले की आज मन की आंखें खुल जाएं प्रभु यीशु के नाम से, ताकि जो बात, एक बात आप चाहते हैं हम अपने अंदर रिसीव करें, परमेश्वर आप उसे इनके हृदयों में भरेंगे। और परमेश्वर ये उस एक बात को हमेशा याद रखेंगे जो खास आप इनसे करना चाहते हैं। आपका वचन रेमा बन के इनके मनों में, इनके हृदयों में बहुतायत से काम करेगा। और जिस भी क्षेत्र में ये स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी चुनौती इनकी जिंदगी में है, आप उस सब से इन्हें उद्धार दिलाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता। हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से अधिक आप हमेशा हमारी जिंदगी में सब कुछ को सिद्धता से पूरा करते हैं, और आज भी परमेश्वर आप वैसा ही करने जा रहे हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। परमेश्वर ने आज फिर से हमें इकट्ठा किया ताकि आज फिर से हम परमेश्वर के वचन को देखें, परमेश्वर का वचन सुने। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है
हमें बढ़ाने की, हमारी उन्नति करने की, हमारे जीवन में जो कुछ भी परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर उसे पूरी रीति से हमें छुटकारा देते हैं और हम उस नए जीवन की चाल, वो नया जीवन, वो नया जीवित मार्ग जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उस मार्ग पर आज़ादी से चल पाते हैं। हालेलुया, आमेन। आज भी जैसा हम ऑनलाइन हैं, तो आज भी मैं आपके साथ जो वचन शेयर करने जा रही हूँ, परमेश्वर जब तक हम अपने जीवन में उन चीज़ों को अनुभव नहीं करते, परमेश्वर का वचन एक खाली एक शिक्षा, बाहरी तौर की शिक्षा बन के रह जाता है। लेकिन जो चीज़ें हम खुद अपने जीवन में अनुभव करते हैं, जो हमें छुटकारा देती हैं, जो जिन चीज़ों ने हमें आज़ादी दी है, हमें खुशी होती है कि हम वो चीज़ें दूसरों के साथ बांटें, हम वो चीज़ें दूसरों को भी बताएं, ताकि जैसे परमेश्वर के वचन ने एफर्टलेसली, हमारे बिना किसी कोशिश के हमें आज़ादी दी, हमें छुटकारा दिया, हमें परमेश्वर हर दिन मदद करते हैं, सहायता करते हैं कि हम उस हमारे जो पुराने हमारे जो तौर तरीके हैं, जो हमारा पुराना सोचने का ढंग, हमारा चीज़ों को देखने का नज़रिया, हमारा चीज़ों को करने का जो तरीका है, हम उससे बाहर निकले और जो चीज़ें प्रभु यीशु मसीह के क्रूज पर उनके पूरा हुए कार्य के द्वारा जो हमें प्राप्त हुई हैं, जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, हमारे लिए उपलब्ध कराई हैं, हम उन नई चीज़ों को सीखें और वो नई चीज़ें हमें हमारी ज़िंदगी में हमें बेहतर करती हैं। पहले या संसार के जो लोग हैं, वो कुछ भी उनके जीवन में समस्या होती है, तो वो उन्हें ऐसा लगता है कि किसी इंसान के पास जाएं, कोई इंसान हमारी मदद करेगा, या किसी मनोचिकित्सक के पास जाएं, या किसी मनोवैज्ञानिक के पास हम जाएं, वो हमारी मदद करेगा, या हमें कोई ऐसा बताए कि मुझे अपने मन को कैसे संभालना है, मुझे अपने मन को कैसे ठीक करना है, मुझे अपने मन के साथ कैसे डील करना है, मुझे रास्ता दिखाया जाए। तो अब जब हम विश्वासी हैं, तो हमें अब मनोचिकित्सक की ज़रूरत नहीं है, अभी हमें मनोवैज्ञानिक की ज़रूरत नहीं है, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ सुसमाचार की ज़रूरत है, परमेश्वर के वचन को सुनने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप सुसमाचार को अपने जीवन में बार बार सुनते हैं, तो आपके अंदर परमेश्वर का विश्वास काम करता है, और जब आपके अंदर परमेश्वर का विश्वास काम करता है, तो आप बाहरी तौर पर भी वो चीज़ें आपके जीवन में मैनिफेस्ट होती हैं जो परमेश्वर ने पहले से ही हमें दे दी हैं। तो आज हमें बाहरी तौर पर किसी भी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप किसी कहीं भी जाते हैं, वो सपोजिंग आप किसी मनोचिकित्सक के पास, अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, बहुत ही ज़्यादा आपकी तबीयत खराब है, तो आप वहाँ जाएं, आपको ज़रूर मदद मिलेगी। लेकिन जो सही सल्यूशन है, जो सही आपकी मदद है, जब आप प्रभु में आते हैं, जब आप विश्वासी हैं, तो आपको संसार के लोगों के पास वो मदद नहीं मिल सकती जो आप प्रभु के पास आते हैं, और जो परमेश्वर का वचन आपको संभाल सकता है और आपकी मदद कर सकता है, वो आपको बाहरी तौर पर वो मदद नहीं मिल सकती है। तो अब जब हम प्रभु में हैं, विश्वास में हैं, तो अब हमारी मदद जो है वो प्रभु से आती है। अब हमारी मदद प्रभु यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। तो आज हमें एक बालक की तरह, वचन में लिखा है, जब तक हम एक बच्चे की तरह नहीं बनते हैं, तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो एक बालक की तरह का अर्थ यही है कि बिल्कुल सीखने वाला। बालक क्या होता है, बच्चा क्या होता है, सीखता है वो, जैसे जैसे बड़ा होता है तभी वो उन्नति करता है। तो परमेश्वर चाहते हैं एक बिल्कुल इनोसेंट बच्चे की तरह हम परमेश्वर की बातों को अपने सुने, अपने कानों से, और जो फ्री विल परमेश्वर ने हमें दी है, जो हमें चुनाव करने की शक्ति हमें परमेश्वर ने दी है, हम उस फ्री विल का इस्तेमाल करते हुए हम परमेश्वर की चीज़ों को अपने हृदय में रिसीव करें, और बच्चे की तरह एक साधारण विश्वास के साथ, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। आमेन। तो इसीलिए हम जो हर रविवार अभी वचन जो हम साझा कर रहे हैं, हम शेयर कर रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुआ जो कार्य है, उनके अनुग्रह का सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया, हम उसके विषय में हम हर बार बात करते हैं उसके बारे में। क्योंकि अगर आपको शारीरिक चंगाई की ज़रूरत है, आपको कोई हेल्थ इश्यूज हैं, आपको अगर मेंटल हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ का कोई भी एरिया है, तो आपको केवल और केवल अपने जीवन में
प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर कार्य पूरा किया, यानी कि उनका जो गॉस्पेल ऑफ ग्रेस है, जो सुसमाचार आज उन्होंने हमें अपना पहुंचाया है प्रभु यीशु मसीह ने, हम उसको बार बार सुनने से आप परमेश्वर का हल, परमेश्वर का उत्तर अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, और ये परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में करते हैं। तो नई वाचा को जब हम इतना इम्पोर्टेंस, क्योंकि वो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है, नई वाचा मतलब न्यू कवनेंट, जो न्यू विल है परमेश्वर की, तो हम उसको इतनी इम्पोर्टेंस इसीलिए दे रहे हैं, हर बार उसके विषय में बात करते हैं, क्योंकि सच्ची आज़ादी, जब आप उस नई वाचा को सुनते हैं, उसे जानते हैं, उसे समझते हैं, तो वो नई वाचा आपकी जिंदगी में सच्ची आज़ादी को लेकर आती है। आपकी चाहे मानसिक ज़रूरत हो, आपकी शारीरिक ज़रूरत हो, आपकी बाहरी तौर पर कोई भी ज़रूरत हो, पारिवारिक है, आर्थिक है, या कोई भी किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो, तो वो आपकी ज़रूरत उस सुसमाचार के द्वारा पूरी होती है। तो इसीलिए जो नई वाचा की बात हम बार बार करते हैं, तो नई वाचा, पुरानी वाचा जो थी, पुरानी वाचा, अब पुरानी व्यवस्था की जो वाचा थी, आज वो रेलेवेंट नहीं है हमारी जिंदगी में। अब उसका कोई जो उसका कार्य था, वो प्रभु यीशु मसीह के आने तक था, प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचाने तक का था, वो पूरा हो चुका है। और क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद क्रूस पर व्यवस्था को पूरा किया, हमारे लिए क्रूस पर श्रापित होकर, हमारे लिए मरकर प्रभु यीशु मसीह ने उसे पूरा कर दिया है। तो अब हम उस पुरानी व्यवस्था की वाचा के अधीन नहीं रहे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जब तक आप इसके अंतर को नहीं जानते, जब तक आप इसके भेद को, जो इसके बीच का, अगर आप उसे नहीं समझते, तब तक आपका जीवन, वो फुलनेस, वो भरपूरी, वो बहुतायत, वो आजादी, वो जो प्रभु यीशु मसीह आपको देने के लिए आए कि आप इस धरती पर उसके द्वारा जिए, उसके द्वारा चले, तब तक आप उसे पा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी यही है कि आप उस पहले भेद को, आप उसे समझे पहले, कि अब मैं उस पुरानी ओल्ड कवनेंट जो कि व्यवस्था थी, जो कि लॉ था, मूसा की व्यवस्था थी, अब मैं उसके अधीन नहीं रहा। अब मैं विश्वासी हूँ, नया जन्म पाया हुआ हूँ, और अब मैं नई सृष्टि हूँ, परमेश्वर के साथ मैं जुड़ चुका हूँ, एक हो चुका हूँ। अब मैं उस 10 आज्ञाओं के या बाकी की आज्ञाओं के अधीन नहीं, अब मैं नई वाचा, जो अनुग्रह की वाचा है, अब मैं उस अनुग्रह की वाचा के अधीन हूँ। और क्योंकि वो जो पुरानी वाचा थी, जो ओल्ड कवनेंट थी, वो जो पुरानी वाचा थी, उसमें 10 आज्ञाएं और बहुत सारी और आज्ञाएं थी। जब मैं उसके अधीन नहीं रहा, तो अब मैं उन सारी जो कमांडमेंट्स थी, जो भी मनुष्य के, कमजोर मनुष्य को पूरी करनी पड़ती थी, क्योंकि वो डिमांड करती थी उस समय उन आज्ञाओं को पूरा करना, तो वो मनुष्य कमजोर होने की वजह से वो उसे पूरा नहीं कर पाया। इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, और प्रभु यीशु मसीह ने आकर हमारे स्थान पर, हमारी जगह पर, व्यवस्था को कोई मनुष्य पालन नहीं कर पाया, कोई मनुष्य पूरा नहीं कर पाया, और कोई मनुष्य कर नहीं सकता था। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, क्योंकि व्यवस्था खुद परमेश्वर की ओर से मनुष्य को दी गई थी, और जो चीज परमेश्वर ने खुद ठहराई थी, परमेश्वर उसका इनकार नहीं कर सकते थे। और परमेश्वर ने ठहराई थी कि समय, वचन में लिखा है गलातियों 4 में, कि समय जब पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, ताकि वो व्यवस्था के अधीनों को छुड़ा ले, व्यवस्था के अधीनों को छुटकारा दिला दे। तो प्रभु यीशु मसीह आए, और उन्होंने आकर जो भी व्यवस्था के अधीन का जो समय था, एक युग था, जो डिस्पेंसेशन थी, जो लॉ के अंडर में का समय था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने आकर पूरी रीति से पूरा किया, उससे क्रूस पर। और जो क्रूस है, जो ऐतिहासिक एक प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर की ओर से जो पूरा हुआ कार्य है, वो पूरी मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। उस ओल्ड कवनेंट को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा किया, जो मनुष्य के विषय में थी, परमेश्वर को प्रसन्न करने की, परमेश्वर से आशीषों को पाने की, परमेश्वर के सामने धर्मी बनने की, परमेश्वर के सामने स्वीकृति पाने की, परमेश्वर को प्रसन्न करने की, तरह तरह से जो भी वो उस समय डिमांड करती थी, तो वो मनुष्य के विषय में थी। लेकिन अब क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरी कर दी है, तो आज हम उस पुरानी व्यवस्था का, उस वाचा का, उस ओल्ड कवनेंट का आज हम प्रचार नहीं करते हैं,
क्यों? क्योंकि वो अब अगर हम आज भी ये मानते हैं, आज भी ये सोचते हैं कि नहीं, आज भी हमें उस पुरानी वाचा का प्रचार करने की जरूरत है। उस जो मूसा की व्यवस्था थी, वो 10 आज्ञाएं जो हैं, हमें अपने नैतिक जीवन को अच्छे से जीने के लिए इस धरती पर हमें अपने नैतिक जीवन के लिए अभी भी आज भी हमें 10 आज्ञाएं चाहिए। ये और भी जो 603 है, हमें आज भी उनका पालन करने की जरूरत है अपने जीवन को सही चलाने के लिए। तो इसका अर्थ है कि मसीह का, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर मरना व्यर्थ हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह आए इसीलिए थे ताकि वो व्यवस्था को क्रूस पर पूरा कर दे, और प्रभु यीशु मसीह ने आकर व्यवस्था को क्रूस पर पूरा किया और हमें व्यवस्था के श्राप से, व्यवस्था से छुड़ा लिया पूरी रीति से। अब हम उस व्यवस्था के, जो मूसा की व्यवस्था थी, हम उसके नीचे नहीं है, उस ओल्ड कवर्नेंट, उस पुरानी वाचा के अधीन नहीं, अब हम अनुग्रह के अधीन है। तो पुरानी वाचा जो थी, जो ओल्ड कवर्नेंट जो थी, वो उसमें उसमें अलग तरह की आज्ञाएं थी, उसमें अलग तरह के नियम थे, उसमें अलग तरह की विधियां थी, उसमें सब कुछ फर्क था, क्योंकि वो उसका पालन मनुष्य को करना होता था, उसका मनुष्य को उसको निभाना होता था अपना रोल उसमें। लेकिन अब जब हम इस नई वाचा में आए हैं, तो इस नई वाचा में भी जब ये, क्योंकि नई है, बिल्कुल नई है, तो इसमें सब कुछ नया हो गया है। और पहले जो पुरानी थी उसमें सब कुछ बाहरी तौर पर था, क्योंकि 10 आज्ञाएं पट्टियों पर लिखी गई थी, वो बाहरी तौर पर था। सब कुछ विधियां, नियम, सब कुछ बाहरी तौर पर था। लेकिन अब क्योंकि हम उस पुरानी के अंदर नहीं है, तो हम उस पुराने तौर तरीके, पुराना मार्ग, हम उसके अनुसार नहीं चलते। अब हम इस नई वाचा के अधीन है, जो कि बिल्कुल एक नया और जीवित मार्ग है। और जब हम इसके अधीन हैं, तो अब इसके अधीन हम उसका पालन नहीं करते हैं। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप इंडिया के हिसाब से चलते हैं, अगर आप अमेरिका जाते हैं, वहां जाके सेटल होते हैं, तो आप वहां के हिसाब से चलते हैं। तो अभी आप इस धरती के नहीं है, अभी आप एक स्वर्गीय मनुष्य हैं, अभी आप एक आत्मिक मनुष्य हैं। और अब आप क्योंकि एक आत्मिक मनुष्य हैं, तो इसीलिए अब आप एक रिलीजियस तरीके से आप प्रभु यीशु मसीह को फॉलो नहीं करेंगे कि नहीं, अच्छा अब मैं आ गया प्रभु में, अच्छा बताइए मुझे क्या 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 करना है। और सामने वाला व्यक्ति हो सकता है आपको बोले कि अब आप प्रभु यीशु मसीह में आ गए, तो ठीक है, अभी तक आप जो विश्वास करते थे, अभी तक आपको ये करना था, लेकिन अभी आप, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह में आ गए, अब यहाँ के अलग नीति, अलग नियम, अलग विधियां, अलग तौर तरीके, अब आपको ये ऐसा ऐसा चलना होगा। तो बाहरी तौर पर अब आपके लिए, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर आपने नया जन्म पाया है प्रभु यीशु मसीह में, बॉर्न अगेन है आप, और अगर आप नई सृष्टि हैं प्रभु यीशु मसीह में, तो अब कुछ भी आपके लिए बाहरी नहीं रहा, अब सब कुछ अंदरूनी हो गया है। परमेश्वर ने सब कुछ भीतरी तौर पर आपके अंदर नया कर दिया है। तो जब परमेश्वर भीतरी तौर पर केवल विश्वास, जब आप प्रभु यीशु मसीह के और विश्वास लेकर आते हैं, मैं हर बार बोलती हूँ, आज फिर कहूंगी कि परमेश्वर को किसी धर्म में रुचि नहीं है, परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया है। और जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो आप केवल अपने हृदय का विश्वास परमेश्वर की तरफ लेकर जाते हैं, अपने पिता की ओर लेकर जाते हैं, जिसने माँ के गर्भ में आपकी रचना की, जिसने आपको बनाया। बाइबल हमें बताती है कि जब परमेश्वर ने सारे जानवर बनाए, पशु पक्षी बनाए, तो परमेश्वर ने उनमें अपना आत्मा नहीं डाला, लेकिन मनुष्य में परमेश्वर ने अपना आत्मा डाला। तो परमेश्वर ने जब आपको बनाया, और वचन ये भी कहता है, माँ के गर्भ में परमेश्वर की निगरानी में, परमेश्वर के निगहबानी में आपका एक एक अंग बना, परमेश्वर ने आपको बनाया, खुद बनाया माँ के गर्भ में। तो वो परमेश्वर, वो आपके पिता, जिनके जो किसी रिलीजन से उनको कोई मतलब नहीं है, और ना वो किसी रिलीजन में परमेश्वर काम करते हैं, ना परमेश्वर आपके साथ किसी भी रिलीजन के थ्रू रिश्ता बना सकते हैं। आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप उस रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, आप उस रिलीजन के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर सकते हैं, जो कुछ भी उनके अपने बनाए हुए हैं, या जो पुरानी व्यवस्था है, या जो 10 आज्ञाएं हैं, आप उसके अनुसार
चल सकते हैं, लेकिन उसके द्वारा आप परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बना सकते, उसके द्वारा आप परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते, उसके द्वारा आप कुछ भी परमेश्वर का प्राप्त नहीं कर सकते, उसके द्वारा आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चल सकते। तो जब आप प्रभु यीशु मसीह की ओर आते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, केवल विश्वास जब आप प्रभु यीशु मसीह पर करते हैं, क्योंकि वही केवल उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह ही केवल हमारे उद्धार करता है। और प्रभु यीशु मसीह कोई रिलीजन नहीं है, प्रभु यीशु मसीह आपसे कुछ डिमांड नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि केवल आप विश्वास करें, और विश्वास करने के बाद बाकी प्रभु यीशु मसीह का आत्मा परमेश्वर आपको देते हैं, और बाकी परमेश्वर उस आत्मा के द्वारा आपके जीवन में फल उत्पन्न करते हैं। तो आज जब हम फिर से नई वाचा की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने ये बात बोली आपको, जो अभी तक मैंने आपको बोला कि जब आज हम इस नई वाचा के अधीन हैं, तो पुरानी वाचा में जैसे मैंने बोला वो पुराना मार्ग था, उसमें अलग आज्ञाएं थी, विधियां थी, नियम थे। लेकिन जब हम इस नई वाचा के अधीन है, तो ये नया मार्ग है, जीवित मार्ग है, और इसमें परमेश्वर ने सब कुछ अंदरूनी कर दिया। और परमेश्वर चाहते हैं हम उन सच्चाइयों को जानें, क्योंकि वचन में परमेश्वर ने हमें वो सारी सच्चाइयां बताई हैं कि जो अंदरूनी कर दिया है वो क्या है। आज आपको और मुझे, हमें आज क्या करना है। जो नई व्यवस्था, पुरानी को खत्म किया, जैसा मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगी इब्रानियों में 8:10 में जैसा लिखा है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। परमेश्वर ने बोला मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। तो यहाँ परमेश्वर जो जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पुरानी व्यवस्था की बात नहीं हो रही है, ये परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी जो प्रभु यीशु मसीह से आने से 600 साल पहले था, तो उसके द्वारा भी परमेश्वर ने ये बताया कि ऐसी वाचा अब मैं दूंगा आने वाले समयों में, ऐसी वाचा दूंगा जिसमें सब कुछ मैं अंदरूनी कर दूंगा, जिसमें, क्योंकि अभी तो बाहर है वो वाचा, 10 आज्ञाएं और 603, वो सब बाहरी तौर पे मनुष्य उसे पढ़ता है और कर लेता है, पढ़ता है, अच्छा ये इसमें लिखा है, ये करना है मुझे, तो मनुष्य उसको अपनी कोशिशों से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी योग्यता से, अपनी सक्षमता से मनुष्य से करने की कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि अब ऐसा समय आएगा जिसमें मैं मनुष्य के अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। पर में कौन डालेगा? ये परमेश्वर डालेंगे। मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उससे उनके हृदय पर लिखूंगा। तो ये कौन सी व्यवस्था है जिसे परमेश्वर कहते हैं कि मैं उन्हें उनके मनों में डालूंगा और हृदय पर लिखूंगा? तो ये परमेश्वर यहाँ बताना चाहते हैं कि वो जब समय आएगा तो फिर वो जो लोग हैं वो बाहरी व्यवस्था के अधीन नहीं, वो नई वाचा के अधीन होंगे, जो कि मेरे पुत्र के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा परमेश्वर आगे आने वाले समयों में, उस समय पे बता रहे हैं कि मैं आने वाले समयों में अपने पुत्र के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा मैं ये नई वाचा दूंगा। और फिर मेरे लोग उस पुरानी वाचा के अधीन नहीं होंगे जो बाहरी है, फिर मेरे लोग उस नई वाचा के अधीन होंगे और वो परमेश्वर हमारे अंदर उस वाचा को खुद लिखेंगे, हमारे मनों में और हमारे हृदयों में परमेश्वर डालेंगे। और वो कौन सी है? वो अनुग्रह की वाचा है, और परमेश्वर उस अनुग्रह की नई वाचा को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में डालेंगे। आमेन। तो यहाँ परमेश्वर, हमें समझ में आ गया, परमेश्वर यहाँ ना तो 10 आज्ञाओं की बात कर रहे हैं, ना परमेश्वर यहाँ पर जो भी पुरानी वाचा में जो बातें थी, परमेश्वर उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो व्यवस्था के नाम से जानी जाती थी। तो इब्रानियों 8 का 7 से 9 और 13 पढ़ते हैं। क्योंकि यदि वे पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता। अगर वो पहली वाचा, वचन कहता है, अगर निर्दोष होती वो पहली वाचा, वो व्यवस्था, वो ओल्ड कवनेंट, वो पुरानी वाचा अगर निर्दोष होती, परमेश्वर कह रहे हैं, तो यानी कि अगर वो कामयाब हो जाती, अगर वो लोग उसका पालन कर सकते, अगर वो कामयाब हो जाती, तो परमेश्वर तो दूसरी का अवसर ना ढूंढा जाता। तो दूसरी का परमेश्वर अवसर नहीं ढूंढती, दूसरी की जरूरत पड़ती ही नहीं। फिर अगर वो पुरानी
इंसान को अंदर से बदलने में कामयाब हो जाती, मनुष्य को अंदर से बदलने में कामयाब हो जाती, मनुष्य का मन नया कर सकती, मनुष्य का हृदय नया कर सकती, मनुष्य का जीवन बदल सकती भीतर से, अगर वो पुरानी वाचा पाप को धो सकती पूरी तरीके से 100%, अगर वो पुरानी वाचा अंदर से दोष को खत्म कर सकती पूरी तरीके से, अगर वो पुरानी वाचा पूरे डरों को खत्म कर सकती, अगर वो पुरानी वाचा अंदर से सारी गलानी को खत्म कर सकती, तो नई वाचा का परमेश्वर अवसर नहीं ढूंढते। तो परमेश्वर ने 600 साल पहले ही यिर्मयाह नबी के थ्रू भी बोला कि मैं उन्हें नया मन दूंगा, उन्हें नया हृदय दूंगा। आगे जाके हम अभी पढ़ेंगे, आगे क्या लिखा है। पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वह दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। कि परमेश्वर कहते हैं देखो ऐसे दिन आते हैं कि मैं जब तुम्हारे साथ नई वाचा बांधूंगा, न्यू कवनेंट, नई वसीयत, नई विल, परमेश्वर कहते हैं मैं बांधूंगा तुम्हारे साथ। आगे, यह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी। ये उन वाचाओं के अकॉर्डिंग नहीं होगी जो मैंने पहले, परमेश्वर कहते हैं, उनके बाप दादाओं के साथ बांधी थी। ये वो कवनेंट नहीं होगी, ये वो वाचा नहीं होगी, बल्कि जब मैं उनका 7 से 9, हाँ जी, उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वह मेरी वाचा पर स्थिर ना रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि ना ली। प्रभु यही कहता है। 13, नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया। नई वाचा की स्थापना से परमेश्वर ने नई वाचा किसके द्वारा स्थापित की? प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा। तो नई वाचा को जब परमेश्वर ने स्थापित किया, तो नई वाचा की स्थापना से परमेश्वर ने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया। जो प्रथम वाचा थी, परमेश्वर ने उसे पुरानी ठहरा दिया कि वो पुरानी हो गई। अब उसका कोई मतलब नहीं है आज के समय में। अब वो पुरानी जो वाचा है, अब वो परमेश्वर ने बोला उसका कोई रेलेवेंस नहीं है उस पुरानी वाचा का। और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है, उसका मिट जाना अनिवार्य है। आमीन। और जो चीज पुरानी और जीर्ण हो जाती है, उसका मिट जाना अनिवार्य है। उसका मिट जाना, ये कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहे हैं कि अब क्योंकि नई वाचा आ गई है, परमेश्वर ने वो नया सब कुछ कर दिया, नया मार्ग, नई वाचा, सब कुछ हमारे अंदर भीतरी तौर पर कर दिया। परमेश्वर कहते जो पहले बाहरी था, वो कोई मनुष्य उसका पालन नहीं कर पाया। तुम्हारे बाप दादाओं को मैंने वो दी थी, लेकिन उनमें से एक भी उस वाचा पर स्थिर नहीं रह पाया। लेकिन ऐसा समय आता है कि अब मैं नई वाचा दूंगा, और वो नई वाचा तुम्हारे मनों में, तुम्हारे हृदयों में लिखूंगा मैं। और क्योंकि अब वो तुम्हारे मनों में, हृदयों में मैंने नई वाचा लिख दी है, तो वो जो पहले वाली थी वो पुरानी हो गई है। और जो चीज पुरानी हो गई है, जीर्ण हो गई है, उसका मिट जाना अनिवार्य है। आमीन। तो आप और मैं कौन होते हैं? जिस चीज को परमेश्वर ने मिटा डाला, जिस चीज को परमेश्वर ने खुद यीशु के लहू से पूरा कर दिया, उस पुरानी वाचा को जो परमेश्वर की थी, मनुष्य के साथ थी और मनुष्य उसे पूरा नहीं कर पाया था, तो वो परमेश्वर ने अपने पुत्र के साथ, प्रभु यीशु मसीह और पिता के बीच में वो वाचा बांधी गई, जिसके हम लोग पैसिवली हम उसके लाभार्थी हैं। परमेश्वर ने हमें नहीं रखा, क्योंकि मनुष्य अपनी तरफ की वाचा पहले ही पूरी नहीं कर पाया था। तो इस बार परमेश्वर ने हमें नहीं रखा वहां पर कि हमारे साथ वाचा बांधी जाए। तो परमेश्वर ने यहाँ वाचा अपने पुत्र के साथ बांधी, क्योंकि वो वाचा पक्की तभी हो सकती थी जब दोनों उस वाचा को पूरी तरह से पूरा कर सकते थे। तो मनुष्य को केवल लाभार्थी बनाया, हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर एक किया। पैसिवली हम प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, सब काम प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया, और उसका लाभार्थी, उसका बेनिफिशियरी परमेश्वर ने हमें बना दिया। तो आज वो वाचा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के साथ, दोनों ने एकता के साथ वो पूरी की, और हमें परमेश्वर ने उस नई वाचा को हमारे मनों में, हमारे हृदयों में लिख दिया, और आज हम उस नई वाचा के बेनिफिशियरी हैं। और परमेश्वर ने वो पुरानी को मिटा डाला। आज भी अगर हम लोगों को बोलते हैं कि तुम्हें अभी ये करना है, तुम्हें ऐसा जीवन जीना है, तुम्हें आज्ञाकारी होना है, तो अभी भी हम जब लोगों को बाहरी तौर पर चीजों में करना सिखाते हैं, या तुम्हें ऐसा चलना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें परमेश्वर के लिए ये करना है, जैसा बार बार मैं हर बार बोलती हूँ, तुम्हें इतने प्रार्थना करनी है, तुम्हें इतने घंटे उपवास करना है, तुम्हें हर दिन उपवास करना है, तुम्हें ऐसा चलना है, तुम्हें दशमांश देना है, तुम्हें चर्च हर संडे रेगुलर आना है, तुम्हें इतनी ऑफरिंग देनी है, जो भी चीजें हैं, अगर आप
बाहरी तौर पर लोगों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी भी आप लोगों को व्यवस्था के अधीन रख रहे हैं। तो परमेश्वर ने अपना आत्मा अंदर दिया और अपने आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने हमारे अंदर अपनी नई वाचा को स्थापित किया है। वो हमारे हृदयों पर लिखी गई है, हमारे मनों पर डाली गई है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की उस नई वाचा जो उन्होंने हमें दी है, पवित्र आत्मा के द्वारा हम चलें। हम पवित्र आत्मा से सुने कि मुझे कब प्रार्थना करना है। हम पवित्र आत्मा से सुने कि मुझे अंदर से आपको वो लीड करेंगे, वो गाइड करेंगे कि आपको वचन पढ़ना है। आपको जो भी कई बार मैं डिफरेंस बताती हूँ। एक होता है कि मुझे चर्च जाना चाहिए, एक होता है मुझे चर्च जाना पड़ेगा, और एक होता है कि मैं चर्च जाना चाहता हूँ। हर चीज में ये लागू होता है। जैसा मुझे वचन पढ़ना चाहिए, मुझे वचन पढ़ना पड़ेगा, और तीसरा है मैं वचन पढ़ना चाहता हूं अंदर से। तो जब आप चाहते हैं अंदर से किसी भी चीज को, तो वो परमेश्वर आपको गाइड करते हैं अंदर से, जैसा लीड करते हैं आपको परमेश्वर, तो आप वो जीवन पवित्र आत्मा के चलाए से जीते हैं अंदर से भीतरी तौर पर। तो परमेश्वर ने इसीलिए सब कुछ अंदरूनी कर दिया, इसीलिए सब कुछ हमारे भीतर से कर दिया कि बाहरी तौर पर आप किसी भी लिस्ट को फॉलो, डूज एंड डोंट की लिस्ट को फॉलो ना करें। या आप, क्योंकि जब बाहरी तौर पर डूज एंड डोंट्स की लिस्ट होती है, तो आप जब उसमें से एक भी चीज पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वो व्यवस्था है, तो वो क्या करेगी आपको, वो आप पर दोष लगाएगी कि देख तूने ये नहीं किया, तू ये नहीं कर पाया। तो जैसे ही आप दोष लगाएंगे, शैतान पकड़ेगा आपको, वहीं पर उसका काम शुरू हो जाता है। तो इसीलिए वचन में हमें बताया इसमें रोमियो 5:6-17 में कि क्योंकि तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। और ब्रदर केनेथ हैगन ने यहाँ पे एक जगह लिखा था कि जब वहां लिखा है कि तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, तो उन्होंने बोला कि जब तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, यानी कि तुम पर शैतान की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, तुम अनुग्रह के अधीन हो। तो जब आप अनुग्रह के अधीन आते हैं, तो शैतान आप पर प्रभुता नहीं कर पाता। हालेलुया। तो ये जब आप व्यवस्था के अधीन आते हैं, तो व्यवस्था के अधीन का अर्थ ये है कि आपके पास लिस्ट है, और आप उसमें से एक से भी चूक गए, आपके अंदर दोष आ जाएगा। 100 चीजें आपने 99% 100 में से आपने कर ली, और एक से भी आप चूक गए, अंदर एकदम दोष भावना आएगी। जैसे आप अपने आप को अंदर दोषी मानेंगे, शैतान वहीं पकड़ेगा और आपके जीवन को वो चलाने की कोशिश करेगा। जैसा वो चलाता है, वो अपनी गंदी योजनाओं को, गंदी प्लानिंग्स को, वो आपके जीवन में चिड़चिड़ाहट, कुड़कुड़ाहट, निराशा, डर, चिंता, ये सब वो आपके जीवन में लेकर आता है। डिप्रेशन, ये सारी चीजें वो आपकी जिंदगी में लेकर आता है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम, इसीलिए वचन में लिखा है, सबसे अधिक तो अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक तो अपने मन की रक्षा कर। क्यों? वचन में लिखा, यदि हमारा मन हमें दोषी ना ठहराए, तो हमें परमेश्वर के सामने ही आव होता है। तो हमारा मन जब हम पर दोष लगाता है, तो शत्रु का काम क्या है कि हम बाहर से व्यवस्था का पालन करें। हम हर समय सोचे कि मेरा कोई पार्ट है, मुझे कोई करना है, मुझे कुछ करना मेरी तरफ से बाकी है। तो वो हमेशा ये चाहता है कि आपको बिजी करे, बाहरी तौर पर आपको कुछ ना कुछ करने लगाए रखे आपको। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं सब कुछ इस नई वाचा में मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा सब कुछ परमेश्वर। क्योंकि अंदर हृदय में और मन में, आपको नहीं पता परमेश्वर ने आपके अंदर, आपके हृदय में और मन में क्या लिखा है, लेकिन जब आप अंदर रेस्ट करते हैं, तो परमेश्वर अपनी इच्छा को आपके जीवन से उजागर करते हैं। जब आप बाहर से अनुग्रह का वचन सुनते हैं, तो आपके अंदर से आपको कॉन्फर्मेशन मिलती है कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन से क्या चाहता है। पर जब तक आप उस पुरानी वाचा, उस पुरानी व्यवस्था के अनुसार चलते रहते हैं, आप परमेश्वर की नई वाचा को, परमेश्वर की इच्छा को, जो परमेश्वर ने आपके हृदय पर लिखी है, आपके मनों पर लिखी है, आप उसे जान नहीं पाते अपनी जिंदगी में। हालेलुया। तो इसीलिए जो परमेश्वर ने हमें अपनी नई वाचा दी है, जो अनुग्रह की वाचा है, हमें उसी में ही अपने आप को स्थिर रखना है, और लेफ्ट राइट नहीं होना कि बाहर से कोई हमें भरमाए, बाहर से कोई हमें भटकाए। तो आपको बाहरी तौर पर कुछ भी आप पढ़ते हैं, बाहरी तौर पर कोई भी आपको किसी तरीके से चलाने की कोशिश करे, आपको अंदर से पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। आपको अंदर से आत्मा क्या कहता है, क्या परमेश्वर ने हमें, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर जाने वाले थे, तो उन्होंने बोला कि अब मैं पिता के पास जाता हूँ, और क्योंकि अब मैं पिता के पास जाऊंगा,
तो वो सहायक मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा, और वो सहायक जब तुम्हारे पास आएगा तो वो तुम्हें मेरी बातें याद दिलाएगा जो मैंने तुमसे कही हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना आत्मा भेजा, और पवित्र आत्मा हमें गाइड, हमें चलाना चाहते हैं। वो नई वाचा जिसमें परमेश्वर ने हमें स्थापित किया है, वो उनके अनुग्रह की वाचा जिसमें परमेश्वर ने हमें स्थापित किया है, परमेश्वर हमें उसमें चलाना चाहते हैं। तो इस नई वाचा में परमेश्वर ने हमें कुछ एक चीजें दी हैं। तो यहां पर परमेश्वर, पहला है उनके प्रेम की व्यवस्था जो परमेश्वर ने इस नई वाचा में हमें दी है, उनके प्रेम की व्यवस्था। अब ये पुरानी, जैसा मैंने बोला वहां लिखा है ना परमेश्वर ने कि अब मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में, उनके हृदयों में डालूंगा। तो वो व्यवस्था जिसको परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं उनके हृदयों में डालूंगा, उनके मनों में डालूंगा, तो यहाँ पर परमेश्वर अपने कह सकते हैं आप उनका जो रॉयल प्यार है, उनका जो शाही प्यार है, उनका जो महान प्यार है, जो अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने दर्शाया, हम तक पहुंचाया। तो परमेश्वर अपने उस शाही प्रेम की व्यवस्था को उन्होंने हमारे हृदयों पर, हमारे मनों पर लिखा है। आमीन। आप सुन रहे हैं परमेश्वर ने क्या लिखा, कौन सी व्यवस्था लिखी आपके हृदय पर? प्रेम की व्यवस्था। उनके प्रेम की व्यवस्था आपके हृदय पर लिखी गई है। दूसरी जो व्यवस्था उन्होंने लिखी है, उन्होंने आपको अपनी सिद्ध स्वतंत्रता, जो आजादी दी है प्रभु यीशु मसीह में, परफेक्ट फ्रीडम जो आपको दिया उन्होंने, वो सिद्ध स्वतंत्रता, सिद्ध आजादी की व्यवस्था उन्होंने आपके हृदय पर लिखी है। आपको मैं वचन दे देती हूँ। यूहन्ना 13:34 में लिखा है, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अंदर हमसे प्रेम किया पहले, और हमने उस प्रेम को अपने हृदय में पाया, और आज वो प्रेम कहाँ है? हमारे हृदय पर, हमारे मनों पर लिखा गया। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा जो यीशु का आत्मा है, उसके द्वारा उस प्रेम को हमारे हृदय में डाला है। तो हमारे भीतर परमेश्वर ने अपने शाही प्रेम की व्यवस्था लिखी है। जबकि मत्ती अगर आप पढ़ते हैं तो मत्ती के 22 में 37 से लेकर 40 तक अगर आप पढ़ते हैं, तो जो पुरानी वाचा थी, ओल्ड कवनेंट की, जो सबसे बड़ी आज्ञाएं थी, दो जो बाहरी तौर पर थी पहले, जो डिमांड करती थी आपसे प्यार को, क्या लिखी है वो 37 से 40 तक? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, बुद्धि, शक्ति, हृदय, प्राण से प्रेम रख, अपने परमेश्वर से। तो उस पुरानी वाचा में हमसे प्यार की मांग की जाती थी, और आगे था कि तू अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रख। तो अब पहले वो बाहरी था ये प्रेम, कि तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से प्रेम रख, और यहाँ प्रभु यीशु ने क्या कहा कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया इस नई वाचा में, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। तो इसीलिए ये वाचा में परमेश्वर ने अपनी नई इस प्रेम की व्यवस्था को हमारे हृदय में डाला, जो हमारे अंदर है। और दूसरी स्वतंत्रता की व्यवस्था है जो हमारे अंदर लिखी, याकूब 1:25 हम देखते हैं। इसको हम नेक्स्ट संडे पूरा डिटेल में जाएंगे। आज मैं सिर्फ आपको ये थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आप अगले रविवार इसके लिए तैयार हों। याकूब 1:25, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि वो सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। जो व्यक्ति स्वतंत्रता की व्यवस्था पर ध्यान लगाए रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, कि वो सुनकर भूलता नहीं है कि मैं मसीह में कौन हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या पूरा कर दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस के द्वारा मुझे कौन सी नई पहचान दे दी है। तो वो व्यक्ति स्वतंत्रता की वो व्यवस्था जो परमेश्वर ने हमारे हृदयों पर, हमारे मनों पर लिखी है, जब वो सुनता है परमेश्वर से अपने विषय में, तो वो सुनकर भूलता नहीं है। आगे क्या लिखा है?
पर वैसा ही काम करता है। और वो वैसा ही काम करता है जैसा उसने परमेश्वर से सुना है। तो पहली कौन सी है? पहली है परमेश्वर के शाही प्रेम की व्यवस्था, और दूसरी हमने क्या सुनी? दूसरी सिद्धता की व्यवस्था जो परमेश्वर ने हमारे मनों पर, हमारे हृदयों पर लिखी है। तीसरी है जीवन के आत्मा की व्यवस्था। तो रोमियो 8:2 हमें बताता है कि जीवन के आत्मा की व्यवस्था ने हमें पाप और मृत्यु से पूरी तरह से छुड़ाया। क्या लिखा है? जीवन के आत्मा की व्यवस्था ने, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। आमेन। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक बस इतना नहीं लिखा है, क्योंकि जीवन के आत्मा की व्यवस्था, जीवन के आत्मा की व्यवस्था आपके अंदर और मेरे हृदय के अंदर, मन के अंदर कौन सी व्यवस्था लिखी गई है? जीवन के आत्मा की व्यवस्था। तो ये जीवन का आत्मा परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है। तो पहली है शाही प्रेम की, दूसरी है सिद्ध आजादी की। सिद्ध आजादी मतलब परफेक्ट फ्रीडम। वहां कोई किसी तरह का आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपके कंधों के ऊपर कि अब आपको कुछ करना है। ये नई वाचा कौन सी वाचा है? ये विश्वास करने की वाचा है, ये अंदरूनी है, और इस वाचा को परमेश्वर हमारे अंदर से पूरा करते हैं। और तीसरी हमने क्या देखी है? जीवन के आत्मा की व्यवस्था। ये जीवन के आत्मा की व्यवस्था भी कहाँ है? हमारे हृदयों पर लिखी गई है। जीवन परमेश्वर ने हमारे अंदर इस आत्मा को हमारे अंदर डाला है, अपने पवित्र आत्मा को, यीशु के आत्मा को। और यहाँ लिखा है, मैं एक बार फिर आपके लिए पढ़ देती हूँ, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, किसने हमें आजादी दी? क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। आमेन। किसने आपको स्वतंत्रता दी है? किसने आपको स्वतंत्र किया है? जीवन के आत्मा की व्यवस्था ने आपको, जो आपके अंदर परमेश्वर ने रखा, उसने आपको पूरी रीति से आजाद कर दिया है। आगे लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने खुद किया। परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। आमीन। तो परमेश्वर ने अपने जीवन का आत्मा आपको दिया, आपके अंदर दिया। वो व्यवस्था जो परमेश्वर कहते हैं कि मैं, ऐसे दिन आएंगे जब मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में, उनके हृदय में डालूंगा। तो वो कौन सी व्यवस्था है? जीवन की व्यवस्था, नंबर 3। और एक और है विश्वास की व्यवस्था। परमेश्वर ने अपने विश्वास की व्यवस्था हमारे हृदयों पर, हमारे मनों में लिखी है। रोमियो 3:24 में है, 3:27 में वहां लिखा है, तो घमंड करना कहाँ रहा? तो घमंड करना कहाँ रहा? उसकी तो जगह ही नहीं है, क्योंकि हमने खुद से अपना उद्धार नहीं कराया, हमने खुद से अपने कर्मों से, अपनी कोशिश से अपना उद्धार नहीं कराया। तो वचन कहता है, तो घमंड करना कहाँ रहा? उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से आज आपका और मेरा उद्धार हुआ है? लिखा, कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से आपका और मेरा उद्धार हुआ है? आगे लिखा है, नहीं, हमारा कर्मों की व्यवस्था से हमारा उद्धार नहीं हुआ। बाहरी तौर पर हमने ऐसा कोई कर्म नहीं किया, कोई ऐसी विधियां, नियम पालन नहीं किया, कोई 10 आज्ञाओं का पालन नहीं किया हमने कि हमारा उद्धार हो। क्योंकि मनुष्य अगर बाहरी तौर पर अपना उद्धार खुद करा लेता, परमेश्वर को प्राप्त कर लेता, तो घमंड करने के, आज भी लोग बोलते हैं, अरे मैं ये समाधि लगाने जा रहा हूँ, मैं ये उपासना करने जा रहा हूँ, मैं इतने दिन उपवास करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर को पाने जा रहा हूँ। तो परमेश्वर घूमे नहीं है कहीं कि इंसान उन्हें ढूंढने जा रहा है या उनको प्राप्त करने जा रहा है। तो कोई भी व्यक्ति अपनी कोशिशों से, अपने कार्यों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर के प्यार को, परमेश्वर के उद्धार को, परमेश्वर की आशीषों को, किसी भी चीज को पा नहीं सकता। क्योंकि अगर मनुष्य ऐसा करे तो लिखा है मनुष्य के पास घमंड का कारण होगा। लेकिन वचन में हम देख रहे हैं, लिखा है कि ये ना तो कर्मों से हुआ है, कि ना हमारी कोशिशों से,
तो घमंड करने के तो एक भी कारण नहीं रहा। ये 100% परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ। और आगे लिखा है बिल्कुल नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। आमेन। तो परमेश्वर ने हमें एक और कौन सी व्यवस्था दी? हमें अपने विश्वास की व्यवस्था दी, जो हमारे हृदय पर, हमारे मनों पर लिखी गई है। तो आज पूरी मानव जाति के लिए परमेश्वर ने भीतरी तौर पर हम सबके हृदयों में परमेश्वर ने ये कार्य रखा है। तो जो कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो संपूर्ण आजादी पाता है। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, इस नई वाचा पर, इस न्यू कवेनेंट पर विश्वास करता है, अभी भी अगर कोई नहीं मानना चाहता, अभी भी पुरानी पर चलना चाहता है, तो आप समझदार हैं, आपको समझ में आ रहा है कि आपको परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं होगा। आपको उसे खुद मेंटेन करना पड़ेगा, खुद उससे अपनी कोशिशों से उसको सस्टेन भी करना पड़ेगा। तो अब इस नई वाचा में जब हम अगर हम इस दुनिया में संघर्ष से आज़ादी चाहते हैं, बीमारियों से आज़ादी चाहते हैं, आर्थिक संकटों से आज़ादी चाहते हैं, अगर हम डिप्रेशन से आज़ादी चाहते हैं, अगर हम डरों से आज़ादी चाहते हैं, अगर हम दोष, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे अंदर, दोष और गलानी से हम छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज हमें इस नई वाचा को, इस न्यू कवेनेंट को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए स्थापित की अपने क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा, हमको इसको अपने हृदय में रिसीव करना है। और जब इसको हम अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर खुद इस वाचा को हमारे हृदय पर, हमारे मन पर लिख देते हैं। और परमेश्वर की ये जो नई वाचा है ये कठिन नहीं है, क्योंकि यीशु ने क्या कहा? मरकुस 11 में शायद कहा कि मेरा जुआ सहज और सरल है, मेरा जुआ सहज और सरल है। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपनी जो नई आज्ञाएं दी हैं, लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं अब कठिन नहीं है, ये सरल है। क्यों? ये केवल विश्वास पर आधारित है। और प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा, उनके विश्वास के द्वारा आज आपका और मेरा उद्धार हुआ है। उनके विश्वास के द्वारा भीतरी तौर पर आपका और मेरा अंदर बदलाव हुआ है। परमेश्वर ने अंदर काम किया है हमारे अंदर। तो केवल हम प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते हैं और बाकी का सारा कार्य प्रभु का विश्वास हमारे अंदर कर देता है। तो आज घमंड का कोई कारण नहीं है हमारे पास कि हम कुछ करते हैं, और ना ही हमें बाहरी तौर पर कोई जद्दोजहद करने की, कोशिशें करने की जरूरत है कि मैं कैसे अपने जीवन को बढ़िया कर लूं, या मैं कैसे परमेश्वर को अपनी ओर आकर्षित कर लूं। लोग, आप देखते ही हैं कि लोग कितना कुछ करते हैं। आपने सड़कों पे देखा होगा, लोग अपने आप को कोड़े मार मार कर, अपनी पीठ पर, अपने शरीर पर तेज तेज कोड़े मार मार के अपने आप को लहू लुहान कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि इससे परमेश्वर खुश हो रहे हैं, वो अपनी पीठ पर मारते हैं कोड़े। तो परमेश्वर इससे खुश नहीं हो रहे कोड़े मारने से कि आप अपने आप को लहू लुहान करें, क्योंकि परमेश्वर आपके पिता हैं, वो आप उनसे हैं। आपका ये जो जीवन है, आप जो आज इस धरती पर हैं, आप उनकी बदौलत इस धरती पर हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस धरती पर रहते हुए ये सच्चाई को सुन लें, इस सच्चाई को जान लें कि अब आपको बाहरी तौर पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र के क्रूस के पूरा हुए कार्य के द्वारा आपके लिए सब कुछ अंदरूनी तौर पर पवित्र आत्मा तैयार खड़े हैं आपके लिए, सब कुछ अंदर से बदलने के लिए, सब कुछ अंदर से नया करने के लिए। और परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपके भीतर एक नया मन उत्पन्न करें, आपके भीतर एक नया हृदय उत्पन्न करें, आपके अंदर अपनी इच्छाओं को डालें, आपके अंदर अपनी व्यवस्था, जो अभी हमने देखा, उनके प्रेम की व्यवस्था, उनकी आजादी की व्यवस्था, उनके जीवन की व्यवस्था, उनकी सिद्धता की व्यवस्था, जीवन की व्यवस्था परमेश्वर आपके अंदर डाल दें। और आप सोचिए, अगर परमेश्वर ने अपने प्रेम की व्यवस्था हमारे अंदर डाली तो उसमें हमारा क्या पार्ट है? केवल परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करना। अगर परमेश्वर ने अपनी आजादी की व्यवस्था, सिद्ध आजादी की व्यवस्था हमारे हृदय में डाली है, तो उसमें हमारा क्या पार्ट है? हमें इस धरती पर परमेश्वर ने आजाद रहने के लिए बुलाया है। तो हमें बाहर से कोई भरमाने ना पाए कि देख परमेश्वर इतने भी अच्छे नहीं है, देख परमेश्वर इतने भी भले नहीं है, देख परमेश्वर तुझे इतना भी प्यार नहीं करते हैं। ठीक है, परमेश्वर अच्छे हैं, पर अगर तू ये करेगा तो, हाँ परमेश्वर तुझे प्यार करते हैं, लेकिन अगर तू ऐसा चलेगा तो देख परमेश्वर ने तुझे तेरे लिए क्रूस पर सब कुछ कर दिया, बिल्कुल सही है, कर दिया, लेकिन अब तेरा भी पार्ट है, तुझे भी ये करना पड़ेगा। तो वचन में लिखा है, चौकस रहो कि ये ना हो कि तुम भरमाए जाओ।
जैसे हव्वा भरमाई गई शैतान के द्वारा, तो ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें तत्व ज्ञान के द्वारा, इस संसार के तत्व ज्ञान के द्वारा तुम्हें भरमाए। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम अंदर जो आजादी, सिद्ध आजादी अपनी दी है परमेश्वर ने, हम उस आजादी को पकड़े रहें। मेरा क्या पार्ट है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या एफर्ट करना है, मुझे क्या कोशिशें करनी है, सब कुछ आपके अंदर है। परमेश्वर ने हर चीज आपके अंदर दे दी। सच्ची सफलता, संपूर्ण सफलता, प्रभावशाली जीवन, संपूर्ण चंगाई, अच्छी सेहत, आपकी खुशहाल जिंदगी, आपका आशीषित परिवार, आपका खुशहाल परिवार, आपका खूबसूरत भविष्य, हर चीज जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है वो प्रभु यीशु मसीह के कारण आपने अपने हृदय में, परमेश्वर आपके हृदय में डाल देते हैं। तो सब कुछ आपके अंदर है। आपको केवल परमेश्वर की इस नई वाचा जो आपके हृदय में लिखी है, आपको इसको जानना है। और जैसा लिखा अभी हमने याकूब 1 में पढ़ा कि स्वतंत्रता की ये सिद्ध इच्छा जो हमारे हृदय में परमेश्वर ने लिखी है, हमको इसको भूलना नहीं है, हमको इसको याद रखना है। हम किधर भी जाते हैं, बाहर निकलते हैं, हमको इसको पकड़ के रखना है, हमको इसको याद रखना है, क्योंकि शैतान हमेशा चाहेगा कि आप बाहरी तौर पर कुछ करें, और परमेश्वर का आत्मा हमेशा चाहेगा आप भीतर से रेस्ट में बने रहें। आपकी पहचान जो प्रभु यीशु मसीह में है, आज आप परमेश्वर की दृष्टि में कौन है, कितने बहुमूल्य हैं, आप उसको पकड़ के रखें, क्योंकि नई वाचा इसी विषय में है। परमेश्वर आपको बताते हैं बार बार आपके हृदय में कि अब इस नई वाचा में परमेश्वर ने आपके अंदर क्या रख दिया, आप कितने खूबसूरत हैं, आप कितने परमेश्वर आपसे कितना प्रसन्न है। आप परमेश्वर आपको मैंने शायद पहले भी एक बार आपको बोला था कि बचपन से मैंने अपना नाम हजारों लोगों के मुंह से सुना, हजारों लोगों ने मेरा नाम बुलाया, लेकिन जब मैं यीशु में आई और मैंने पहली बार अपने अंदर परमेश्वर के मुंह से अपना नाम सुना, मैं आपको बता नहीं सकती कि वो नाम उन्होंने कितने प्रेम से लिया, प्रेम से भरा हुआ नाम। मतलब मेरा नाम ऐसा लग रहा था कि मेरे कानों में मिश्री घुल गई, मेरा पूरा मतलब पूरी मिठास से मैं खुद भर गई। इतना प्यार से और इतना मिठास से परमेश्वर ने नाम पुकारा। तो परमेश्वर ने जो सब कुछ अंदरूनी कर दिया, वो आपको अंदर से बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितने प्रिय हैं यीशु के कारण, क्योंकि यीशु ने आपके स्थान पर उस वाचा को पूरा किया, पुरानी वाचा को, क्योंकि कोई मनुष्य नहीं कर सकता था। प्रभु यीशु मसीह आपसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने उस नई वाचा को आपके स्थान पर पूरा किया, ताकि आप उसके बेनिफिशियरी बन सकें, आप उसका पूरा फायदा उठा सकें, आप पूरी आजादी में चल सकें, आप परमेश्वर के प्रेम का आनंद उठा सकें, आप परमेश्वर के आत्मा को उनके जीवन के आत्मा को अपने जीवन में आप रिसीव कर सकें, आप प्रभु यीशु मसीह के विश्वास को अपने अंदर ग्रहण कर सकें। तो आपको अपना विश्वास अलग से काम करने की जरूरत नहीं है। जब आप इन सच्चाइयों पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का विश्वास, जो प्रभु यीशु मसीह का विश्वास आपके अंदर है, वो आपके अंदर से एक्टिवेट होता है, वो कार्य करता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात को लेकर, वो सोचते हैं मुझे कुछ विश्वास करने की जरूरत है, और इस चक्कर में सोचते हैं मुझे ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत है, शायद मुझे उपवास करने की जरूरत है, शायद मुझ में कहीं कमी है, शायद मुझे मिनिस्ट्री करने की जरूरत है, शायद मुझे लोगों को सुसमाचार देने की जरूरत है। और वो ये सब कुछ करते हुए सोचते हैं कि ये करते हुए वो विश्वास कर रहे हैं। ये विश्वास करना नहीं है। विश्वास करना बाइबल हमें बताती है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से, जो कि अनुग्रह का वचन है, नई वाचा का सुसमाचार है प्रभु यीशु मसीह का। उसको जब आप सुनते हैं तो परमेश्वर का विश्वास जो उन्होंने आपके अंदर, आपके मन में, आपके हृदय में लिखा है, वो विश्वास आपके अंदर से काम करता है। और वो विश्वास जब आपके अंदर से काम करता है तो सब कुछ को परमेश्वर आपके जीवन में बदल के रख देते हैं। आमेन, हालेलुया। तो अब हम उस पुरानी वाचा के, जो पुरानी हो गई, जीर्ण हो गई, उसका मिट जाना अनिवार्य है, परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर ने उसको खुद खत्म कर दिया। अब आप लोगों को ये बोलना बंद करें, अब आप अपने लिए ये बोलना बंद करें कि मैंने सुना है कि एक अच्छा आराधक बनना है, मुझे एक अच्छा गॉस्पेल प्रीचर बनना है, मुझे आत्माओं को जीतना है, मुझे ज्यादा से ज्यादा जाके लोगों को सुसमाचार बताना है, क्योंकि ऐसा करके, सेवा करके या ये करके मैं परमेश्वर को आकर्षित करूंगा, परमेश्वर मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। परमेश्वर एक चीज से प्रसन्न होते हैं,
जब आप उनके पुत्र को महिमा देते हैं, Amen. जब आप प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते हैं, ना कि अपनी तरफ देखते हैं, ना अपने अच्छे कर्मों की तरफ, ना अपने बुरे कर्मों की तरफ। जब आप यीशु के कर्म की तरफ देखते हैं जो यीशु ने क्रूस पर पूरा किया और आपके लिए नई वाचा को स्थापित किया, और आप उस नई वाचा पर विश्वास करते हैं, हर दिन हर सेकंड, कोई दूसरी चाबी नहीं है कि आप इतने दिन का कोई कोर्स अटेंड करें, इतने दिन का कोई सेमिनार अटेंड करें, या ये 7 स्टेप हैं, आपको ये 7 स्टेप फॉलो करने की जरूरत है, या आपको इतना ये वाला ये ज्वाइन करने की जरूरत है, वो ज्वाइन करने की जरूरत है ताकि आपका जीवन बदल जाए। केवल आपको परमेश्वर का वचन जो उनके पुत्र के विषय में है, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के विषय में है, आपको उसके विषय जानना है कि अब इस नई वाचा में परमेश्वर ने मेरे लिए कौन सी व्यवस्था रखी है, जो मेरे हृदय पर लिखी है, मेरे मनों पर लिखी है, और आपको केवल उनके आत्मा के चलाए से चलना है। आमीन, हालेलुया। तो मैं आशा करती हूँ कि आज इतना ही मैं बता के विराम देना चाहूंगी, और मैं चाहती हूँ कि आप इतने को हजम करें, इतने पर विश्वास करें, और इसके द्वारा आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे, आप अपने जीवन में शांति को देखेंगे, आप अपने जीवन में रेस्ट को एक्सपीरियंस करेंगे, विश्राम को एक्सपीरियंस करेंगे, और आप प्रभु यीशु मसीह को आपको गाइड करते हुए, लीड करते हुए देखेंगे। आमीन। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पिता, हम आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता, सब कुछ आपने हमारे लिए क्रूस पर पूरा कर दिया। हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आपने सब कुछ पूरा कर दिया। हम आज बाहरी तौर पर नहीं दौड़ते, हम बाहरी तौर पर नहीं भागते, क्योंकि सब कुछ अंदरूनी है, और जब सब कुछ अंदरूनी है, आप चाहते हैं हम पूरे रेस्ट में आ जाएं, हम पूरे तरह से अंदर से विश्राम की स्थिति में आ जाएं, ताकि आपका जीवन हम में से होकर रहने पाए। आपने आज भी हमें गाइड किया, लीड किया, हम सारी महिमा आपको देते प्रभु यीशु मसीह, हम सारा धन्यवाद आपको देते हैं यीशु, क्योंकि ये सब कुछ आपके द्वारा संभव हुआ है। धन्यवाद देते हैं। सब जितने लोगों ने आज वचन सुना है प्रभु, ये वचन इनके जीवन में आपने पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के लहू से बोया है, और ये वचन इनके उद्धार का कारण बनेगा। जिस भी क्षेत्र में इनकी जरूरत है, आपका ये वचन, नई वाचा का वचन जो आपने इन्हें आज पहुंचाया है, इनके जीवन में उद्धार को लेकर आएगा। धन्यवाद परमेश्वर। आमीन, आमीन। आइए, अगर आप प्रभु भोज के लिए तैयार हैं हमारे साथ, अगर आप पहली बार ले रहे हैं तो आप कोई भी ब्रेड, कोई भी रोटी ले सकते हैं। और ये प्रभु यीशु मसीह का जब हम ये प्रभु भोज हम उनके साथ हम जब लेते हैं, तो ये कोई रीति, कोई रिवाज नहीं है जिसे हम पूरा करते हैं। ये उनके साथ राजी होना है, उनकी नई वाचा के साथ राजी होना है जब हम इस प्रभु भोज को लेते हैं। तो अगर आप राजी हैं इस नई वाचा के साथ कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा उस ओल्ड कवनेंट को खत्म करके हमें अपनी न्यू कवनेंट, नई वाचा में परमेश्वर ने हमें प्रवेश करा दिया, और ये नई वाचा मेरे विषय में नहीं है, प्रभु यीशु के पूरा हुए कार्य के विषय में है, और सब कुछ मेरे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा अंदरूनी कर दिया, तो आप प्रभु भोज लेने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली और तोड़ी, कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। तो प्रभु यीशु ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह हमारे लिए तोड़वाई, ताकि हम सिद्ध और पवित्र हो जाएं। तो हम अपनी आत्मा में बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के जैसे हैं, हम आत्मा में शुद्ध हैं, धर्मी हैं, पवित्र हैं, सिद्ध ठहरा दिए गए हैं, संपूर्ण रीति से चंगाई को पाए हुए हैं, अच्छी सेहत और शांति में हैं, क्योंकि ये कार्य प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा किया अपनी देह को तोड़वाने के द्वारा। तो आइए प्रभु की सिद्ध और पवित्र देह में से हम ग्रहण करते हैं। और वैसे ही प्रभु ने एक कटोरा लिया। वचन कहता है प्रभु ने कहा ये मेरा नई वाचा का कटोरा है, नई वाचा का कटोरा है। बहुत साधारण है वचन समझने के लिए। प्रभु ने कहा क्योंकि वो क्रूस पर उस नई वाचा को इस्टेब्लिश करने जा रहे थे, तो प्रभु ने कहा ये कटोरा मेरा नई वाचा का कटोरा है, जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। तो हमारे संपूर्ण पाप, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के संपूर्ण पापों को प्रभु यीशु ने अपने इस नई वाचा के कटोरे से हमेशा के लिए अपने एक ही बलिदान के द्वारा मिटा डाला है। और हम आज प्रभु ने कहा जब कभी भी तुम इकट्ठे होते हो तो मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए, क्योंकि वो
हमें बताती है कि वो पिता और पुत्र के बीच की वाचा थी जो यीशु ने क्रूस पर पूरी की। तो प्रभु ने कहा मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए हमेशा उस नई वाचा को देखना, याद करना, क्योंकि वो तुम्हारे विषय में नहीं, वो मेरे विषय में है। आमेन। तो आइए हम इस नई वाचा को इस प्याले को पीते हैं। और जब आप इसे पीने जा रहे हैं, अगर कोई भी बीमारी के लक्षण है वो वहां बने नहीं रहेंगे, कोई भी कमजोरी के लक्षण है वहां बने नहीं रहेंगे। समय से पहले अगर बुढ़ापा आ गया है तो वो चला जाएगा। और कहीं भी शरीर में मृत्यु के लक्षण है तो आप उससे छुटकारा पाएंगे और लंबी आयु जिएंगे। हालेलुया। आइए हम इस प्याले में से पीते हैं। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। नई लाइन बोलेंगे। तूने जो लहू बहाया है, मुझको आकर बचाया है। एक और। तूने जो लहू बहाया है, मुझको अपना बनाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। कहिए, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। आमीन। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी। पिता, इस समय जितने लोग भी ऑनलाइन हैं, अगर कोई बीमार है तो मैं उनके शरीर पर अधिकार लेती हूँ यीशु के नाम से, और मैं इनके शरीर से बीमारियों को इसी समय चले जाने का आदेश देती हूँ। कमजोरी को मैं इसी समय चले जाने का आदेश देती हूँ। शैतान के दिए